ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक। नेक्स्ट जितनी भी आपने चीज़ें की है यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें की है यहाँ, वो सब चीज़ें वन बाय वन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर है बात को? आगे समझ में क्या प्रूविंग करेंगे एक वन बाय वन, जितने भी आपने प्रॉपर्टीज किए, यूनियन किया है, इंटरसेक्शन किया है। ठीक है, जितनी भी यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, ओके, ये सारी की सारी प्रॉपर्टियां हैं, ये करने वाले हैं। क्लियर है? कैसे? लो इन सेट थ्योरी। ओके, लो इन सेट थ्योरी पहला आता है, पहला मैंने करवाया है लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ए यूनियन ए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काम आने वाले हैं। ए यूनियन ए, क्लियर है कि नहीं? आगे समझूंगा। ए यूनियन ए, ये किसके बराबर होता है? ए यूनियन ए, ये बराबर होता है बेटा ए के बराबर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना आप, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ए यूनियन ए, ए यूनियन ए, ओके, क्लियर है? ए यूनियन ए, ए यूनियन ए का मतलब है बेटा एक का एक के साथ, ये सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों सर्कल सेड है, आंसर भी वापस ए ही आने वाला है। इसको बोलते हैं इंडमपोटेंस। इंडमपोटेंट, ओके, क्लियर है कि नहीं है? इंडमपोटेंट लो, ये आपके 12th क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर है, उसमें भी आने वाला है कि ए मैट्रिक्स, ओके, क्लियर है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाता है, उसको बोलते हैं, वहां पे आएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में आएगा, अलग चीज है वो। इंडमपोटेंस लो आता है, इंडमपोटेंस मैट्रिक्स, नीलपोटेंस मैट्रिक्स, ये डिफरेंट चीजें आती है। आ गया समझ में? लेकिन अभी आप सेट्स के बारे में पढ़ो, फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, और चीजें। इंडमपोटेंस लो, नाम याद रखना है, नाम से क्वेश्चन आता है, स्पेशली एनडीए का पेपर होता है, उसमें नेम से क्वेश्चन मिलेगा आपको गारंटी में। क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, दिख रहा है क्लियर? ओके, अब आगे ध्यान से सुनना। इंडमपोटेंस पहला हो गया, अगली चीज है सेकंड आएगा ए इंटरसेक्शन ए, खुद का खुद के साथ भी इंटरसेक्शन क्या आने वाला है? खुद का खुद के साथ भी इंटरसेक्शन क्या आने वाला है? अब तीसरा आता है आइडेंटिटी लो। आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी लो का मतलब क्या होता है? सुनना बेटा ध्यान से। आइडेंटिटी लो का मतलब होता है ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। ऐसी चीज लें कि हम वापस वो की वो ही मैट्रिक्स आए, जो मैट्रिक्स हमने ली है एज इट इज वो की वो मैट्रिक्स आ जाती है, इसलिए इसका लो का मतलब है आइडेंटिटी लो। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी लो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? आइडेंटिटी लो। ओके, अगली चीज आती है कोमुटेटिव। अब ये 8th क्लास 6th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, कोमुटेटिव एसोसिएटिव, बार बार वही चीज आने वाली है। कोमुटेटिव लो, कोमुटेटिव लो, ओके, ये इंटरसेक्शन में नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का, कहीं अपनी मर्जी से लगा दो। ठीक है, कोमुटेटिव में दो आएंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है कि नहीं है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके गाइस, लिसन, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। यूनियन में तो बड़ी वाली टर्म आती है और इंटरसेक्शन में छोटी वाली टर्म आती है, तो जो आंसर हो गया। ठीक है, कोमुटेटिव का मतलब है हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। प्लेस का मतलब क्या हुआ?
कि फर्स्ट पोजीशन पे ए, सेकंड पोजीशन पे बी लिख रहे हैं। यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे बी और ए और बी को आपस में जगह चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी आंसर सेम आएगा। ऐसी चीजों को हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव। क्लियर है कि नहीं है? इसको क्या बोलने वाले हैं हम? कॉम्यूटेटिव। एग्री और नॉट? ये प्रूविंग क्या है? अगर प्रूव किसी का भी करना हो इसमें से एक ही तरीका है। इसका एक एलिमेंट लो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका लो, इधर ले बना दो, फिर इसका लो, फिर इधर बना दो, दोनों एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इस चीज की अभी। ठीक है, जब प्रूविंग के क्वेश्चन हो उसमें करेंगे ये चीज। हम डायरेक्ट रिजल्ट बना रहे हैं, अभी प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। अगली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बेटा? वो आएगी एसोसिएटिव। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। क्या होती है प्रॉपर्टी? ध्यान से सुनना। 3 और 3 से ज्यादा सेट्स के अंदर लगती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 सेट्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। एसोसिएट का मतलब होता है कंबाइंड करना। ओके, चीजों को इकट्ठा करना। एसोसिएट्स मींस कंबाइंड करना। इसका मतलब क्या है? इफ यू आर फॉर्मिंग ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ये नंबर 1 होगी, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या मतलब हुआ? हेयर ए एंड बी आर टेकिंग टुगेदर, हेयर बी एंड सी आर टेकिंग टुगेदर। ओके, हेयर ए एंड बी आर टेकिंग टुगेदर एंड बी एंड सी टेकिंग टुगेदर। वॉर्डमास रूल होता है क्या? कौन सा रूल होता है? वॉर्डमास रूल। वॉर्डमास रूल में ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑर्डर होता है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, मतलब पहले ए और बी होगा। पहले मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी को ब्रैकेट में ले लिया बेटा। ए और बी को क्या किया मैंने? ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, जो आंसर आया उसका दोबारा सी के साथ यूनियन किया। क्लियर है? दोनों जगह ही यूनियन है। आ गया? अब आगे सुनना ध्यान से। इस बार क्या किया कि मैंने लास्ट वाले बी और सी को ब्रैकेट में लिया है सब जगह यूनियन ही। इस बार इसका आंसर निकालूंगा, फिर इसके साथ करूंगा। क्लियर है कि नहीं? जब जस्ट मैंने क्या किया, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की है। यहाँ पे ए बी एसोसिएट है, यहाँ पे बी और सी एसोसिएट है। इसमें कोई भी आंसर में फर्क नहीं आएगा ऑर्डर में। पहले ये दोनों कर लो, फिर इसके साथ ले लो, पहले ये दोनों कर लो, फिर इसके साथ ले लो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? ओके, यही सेम रूल किसमें अप्लाई होता है? इंटरसेक्शन में भी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसमें ए और बी को लिया है, किसको लेना चाहते हो? ए और सी को ले लो, बी और सी को ले लो, किसी को भी ले लो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएट का मतलब चीजों को इकट्ठा करना, जस्ट ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जबकि कॉम्यूटेटिव में क्या है? खुद सेट को ही एक दूसरी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ए को बी की जगह रखना, बी को ए की जगह रखना। क्लियर है बात? अगली चीज आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। बेटा पहली बार ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन में यूनियन और इंटरसेक्शन मिल जाए, ओके, यूनियन और इंटरसेक्शन मिल जाए, तो क्या ये देसी तरीका है? इसको याद रखने का तरीका है अंदर वाला बाहर से, अंदर वाला बाहर से। जस्ट यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर चेंजेस टू ईच अदर। यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होंगे? एक दूसरे से आपस में बदलेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे से आपस में बदलेंगे। कैसे? ये ए यूनियन है, इसको इकट्ठा रखो। कैसे? सुनना, अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो ऐसे, तो आप ऐसे ही तो करते हो, x इंटू 3 प्लस x इंटू वाई, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हो ना। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे पहले a यूनियन b के साथ और a यूनियन c के साथ। तो ये हो गया a यूनियन b के साथ एंड देन सेम a यूनियन c के साथ। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आप ये देखो कि जो ब्रैकेट के अंदर था इंटरसेक्शन था, इस बार ब्रैकेट के अंदर यूनियन आ गया है।
क्लियर है कि नहीं है? ओके, और बाहर तो यूनियन है, वो अंदर चला गया, जो अंदर वाला है अब बाहर आ गया। ये उल्टा होता है हमेशा। करके बताऊं? दूसरा देखो, इसका अगर रिवर्स हो तो पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन, तो उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे तो अंदर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और यहां पे अंदर क्या है? यूनियन, वो बाहर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई बात? ओके, एग्री है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ढंग से देख लो आराम से। नाउ लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट। आपने पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर ए सेट गिवन है आपको, ए सेट, अगर आपको ये ए सेट गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट है इसके अलावा, एक्सेप्ट ऑफ दिस। अगर यूनिवर्सल में से ए सेट माइनस कर दे, जो बचता है वो ए डैश हो जाता है, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है कि नहीं है? ये उसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, कॉम्प्लीमेंट को यूज करना है। यहां पे दे रखा है कि ए इसका एक्स का सबसेट है, तो एक्स एज ए बिहेव करेगा यूनिवर्सल सेट की तरह। एक्स किसकी तरह बिहेव करेगा? यूनिवर्सल सेट की तरह। मैं आपको एक एक प्रूव करके बताता हूं, ये यूजिंग वेन डायग्राम करता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं वेरिएबल लेके चलूंगा कि एक्स इसका एलिमेंट है तो इसका नहीं होगा, ये है वो है, तो उसमें क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहां पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहला पार्ट आता है फाइव, ये अपना बेटा ए होता है एक तरीके से। क्लियर है? ये ए है और ये एज ए एक्स, या यू कैन से दैट इट इज यूनिवर्सल सेट। क्लियर और नॉट? इट इज यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से सुनना आप लोग, फाइव का मतलब क्या होता है? फाइव इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फाइव इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। और फाइव डैश का मतलब होगा एक्सेप्ट एम्प्टी सेट। मतलब जो कुछ भी नहीं है उसका उल्टा क्या होगा? सब कुछ। कुछ भी नहीं है उसका उल्टा क्या होगा? सब कुछ। क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो अगर फाइव का मतलब ये होता है क्या? फाइव का मतलब ये हुआ, और फाइव डैश अगर बनाऊं मैं, देन आई थिंक इट बिकम लाइक दिस। अगर मैंने फाइव डैश बनाया, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? और वो किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट के बराबर। ये पूरा बक्सा क्या है? एक्स। किसके बराबर बन गया? एक्स के बराबर। बोलो क्लियर है कि नहीं? पक्का? याद रखो, हिंदी में अगर लंबे टाइम तक याद रखना है दिक्कत आती है कि कुछ भी, सब कुछ का उल्टा होता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं का उल्टा होता है सब कुछ। इट मींस फाइव डैश इज इक्वल टू यूनियन एंड यूनियन डैश इज इक्वल टू फाइव। ओके, मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा वो बेटा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे देन इट बिकम ए यूनिवर्सल सेट। क्लियर है कि नहीं है? अब आती है तीसरी चीज, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू एक्स। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। देखो ये क्या है? ये है x, मान लो ये है 3। चलो a है, a इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 है, और a डैश का मतलब है 3 के अलावा, 3 और 3 के अलावा सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया? और सब कुछ को ही यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। नहीं समझ में है? दोबारा से समझाता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। ये आपको दे रखा है a, क्लियर है? यूनियन, ये हो गया ए डैश। ए डैश का मतलब है एक्सेप्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्सेप्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है कि नहीं? एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर।
यूनियन का मतलब है किसी भी जगह एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी। यूनियन का मतलब होता है कि चाहे यहां पे एलिमेंट हो चाहे यहां पे हो, एक जगह भी है तो हम ले लेंगे। यहां पे बिना शेडेड है, विदाउट शेडेड या खाली है, और यहां पे शेडेड है, इट मींस 1 आएगा, 1 आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, यहां पे शेडेड है यहां पे अनशेडेड है, तो यूनियन है, दोनों जगह में से कहीं भी आ गया तो लेना है हमें। 1 और 2 पूरा मिला के क्या बन रहा है, पूरा मिला के क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट। बोलो क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। फोर्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऊपर वाला बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्लियर है। ये ए है और इसमें बीच में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए के अलावा ये हो गया, ए के अलावा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब ध्यान से सुनना आप लोग। ए का जो सर्कल है यहां शेडेड है, यहां अनशेडेड है, मतलब यहां भरा हुआ है या खाली है। अगर दोनों जगह भरा हुआ है तभी भरा हुआ आएगा, अदरवाइज हर टाइम खाली आएगा। एंड का मतलब होता है कॉमन, सेम चीज। यहां पे भरा हुआ है यहां पे खाली है तो खाली आ गया, यहां पे खाली है यहां पे भरा हुआ है, क्या आएगा, खाली। जब कुछ भी नहीं आ रहा उसको क्या बोलेंगे, 5। आया कि नहीं आया, एक जगह यस है दूसरी जगह नो है, आंसर नो, फिर यस है फिर नो है फिर वापस नो, कुछ भी नहीं आया कुछ भी को 5 बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात, ओके। अब आगे सुनना ध्यान से। अगली चीज आती है बेटा फिफ्थ पार्ट, ए डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश इज इक्वल टू ए। कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एज इट इज ओरिजिनल सेट वी गेट। ओके, मतलब क्या है, if you have a set is given, okay, then a dash का मतलब है it means element of set A except element of set A dash। फिर दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया, then it become a dash of dash। इसका मतलब क्या है बेटा, जहां पे शेडेड है उसको हटाना है और अनशेडेड है उसको लेना है। यहां तो भरा हुआ है ये खाली हो गया, ये खाली है ये वापस भर गया। आप ये देखो 1 नंबर 2 और 3, 1 और 3 इक्वल है कि नहीं, ये ध्यान से देखो। इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू, क्लियर है कि नहीं है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। एग्री, ओके। नेक्स्ट है डी मोगन्स लॉ। डी मोगन्स लॉ क्या होता है बेटा, सुना, इसका पहला पार्ट आता है ए यूनियन बी इज होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है, क्लियर है, और होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। किसका आ जाएगा, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, एग्री है, बात समझ में आ गई, तो ध्यान से सुनना आप लोग। इसको 2 तरीके से करके बताता हूं इस क्वेश्चन को। पहले तो मैं वेन डायग्राम से करता हूं, ठीक है। एक दूसरे तरीके से कि अगर प्रूव करना हो कभी, क्योंकि सब्जेक्टिव भी आएगा, कुछ 11th क्लास के स्टूडेंट है तो उनके लिए सब्जेक्टिव भी होगा, कंपटीशन के है तो वेन डायग्राम से ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है, आगे समझ में, तो ध्यान से सुनना। पहले वेन डायग्राम से करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बेटा बनाया ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये सारा का सारा। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अलावा ही तो होगा। बोलो क्लियर और नॉट, एग्री है, RHS। ये हमें
ए डैश लेता हूं, ए डैश का मतलब ए के अलावा एक तो ये है और एक बाहर वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या लिया? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बी के अलावा एक तो ये है और एक ये क्या है, ये बाहर वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब मैं क्या है नंबर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है? ये नंबर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ज्यादा बेटर है। ध्यान से सुनना, ये पहले वाला गोला ए है, सेकंड वाला सर्कल इज बी। सो लिसन, बाहर वाला इसका आंसर लिखना है मेरे को यहां पे। ये एक एक करके शेड करना है, या तो खाली छोड़ना है या शेड करना है। कैसे? यहां पे भी शेड है, यहां पे भी शेड है, बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों जगह शेड है, कॉमन आ रहा है, इसका मतलब शेडेड एरिया होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? पहला पार्ट यहां पे खाली है, यहां पे भरा हुआ है, लेकिन इंटरसेक्शन है तो खाली आएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट आता है, यहां पे तो कुछ भी नहीं है और यहां पे कुछ एलिमेंट है, तो ऐसे में सॉरी कॉमन पार्ट आएगा। ठीक है? सेकंड, यहां पे खाली, यहां पे खाली, खाली खत्म, भरा हुआ, खाली खाली आ गया। ठीक है? दोनों जगह शेडेड है तो शेडेड लेना है, अदरवाइज नहीं, कॉमन आएगा तभी। क्लियर है कि नहीं है बात? अब सुनना, इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे से कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैसे? सब्जेक्टिव है, ये उनके लिए है जो स्कूलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए। लेट X belongs to A union B dash। बोलो क्लियर है? जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है उसका कुछ एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है एज इट इज एलिमेंट अज्यूम कर लिया। एक तो ये कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट इसके ऊपर गिवन है। अब क्या करना है, ध्यान से सुना। अब हमें करना है कि जैसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट इस पूरे से हटाऊंगा तो ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? ये नॉट बिलोंग्स टू बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बिलोंग्स टू से किस में कन्वर्ट हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब सब कुछ, सब कुछ का उल्टा कुछ भी नहीं। जैसे एक चीज यस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा यस के एक्सेप्ट, यस के अलावा। तो जैसे ही x इसका कॉम्प्लीमेंट वाले का एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट नहीं है? विदाउट कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अब इंडिविजुअल ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x नॉट इक्वल टू a, बीच में क्या है? यूनियन। यूनियन को बोलते हैं बेटा और, क्या बोलते हैं? और। अब आगे गया x नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है कि नहीं है? आ गया समझ में? अब एक चीज हमने यहां पे गड़बड़ कर दी, ये क्या है? और ये क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है? तो ये और है, ये और है, ये किस में चेंज होगा? एंड में। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है। समझ में आ गया कि रोंग वाला वो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर गलत वे है। गलत तरीका मतलब क्या है कि जब हम, अगर ये बिलोंग्स टू होता तो ऐसे कैसे ही खुल जाता, और नॉट बिलोंग्स टू है तो उल्टा खुलेगा, यूनियन इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन यूनियन में। क्लियर है कि नहीं है बात? तो ध्यान से सुनना, x नॉट बिलोंग्स टू a, एंड का मतलब ये सिंबल होता है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मेरे को ये नॉट बिलोंग्स टू हटाना है तो मेरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? क्लियर है? इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b डैश। देखो जैसे हटाऊंगा तो उसका उल्टा आता है, काटना है, जो यहां पे चेंज करना पड़ेगा इसके सामने। अगर डैश है तो हटाना पड़ेगा, डैश नहीं है तो लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं h बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये आपका आंसर होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात? अगर प्रूविंग करनी हो तो ऐसे प्रूव करते हैं कि एक साइड का एलिमेंट लेते हैं, दूसरे साइड अज्यूम करके बताते हैं, हेंस प्रूव। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको सब्जेक्टिव सोल्व करना है तो, और आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी चीज का, तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहला है अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिसाइड कर सकें कि कौन सा
सुटेबल रहेगा, या फिर बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम बना लो, 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक ऑप्शन चेक करोगे, क्या पता कि आपका 4th ऑप्शन सही हो और उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए। ठीक है, इसीलिए स्कूल और कंपटीशन दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। हाँ बेटा सुनना था, डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने यूनियन का बता दिया था, शायद इंटरसेक्शन का नहीं बताया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। क्लियर है? सेम मेथड होगा। अब क्वेश्चन आ गए हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टी की है, चाहे कॉम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, आइडेंटिटी, इंडम्पोटेंस, ओके, क्या क्या होती है सुनना। ये कहा है कि ए यूनियन बी है, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये एक ही केस में पॉसिबल होगा जब ए इक्वल टू बी हो, ये प्रूव करना है। ये लेके चलो, ये प्रूव करो, ये लेके चलो, ये प्रूव करो। क्लियर है कि नहीं है? हम ऊपर वाला लेके चल रहे हैं और नीचे वाला प्रूव करते हैं। अब एक चीज बता रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लेना अपने नोट्स में। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए होता है। ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है जो काम आती है प्रूविंग में। क्या हुआ? ए है, ये ए है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका मतलब ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका ए यूनियन बी तो पूरा पार्ट होता है जी, ए के साथ इंटरसेक्शन ले, जी बी के साथ इंटरसेक्शन ले, जिसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे वही आ जाएगा। ए के साथ इंटरसेक्शन लेना चाहिए, ए ही आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? सेम प्रॉपर्टी ये एक है, सेम प्रॉपर्टी एक और होती है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे आएगा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? छोटे वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ध्यान से सुनो, ये ए है, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये है। लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है? यूनियन। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर शेडेड, यहां अनशेडेड, लेकिन यूनियन है, शेडेड आएगा 1 नंबर। प्लस यहां पे शेडेड है, यहां पे भी शेडेड है, तो शेडेड आएगा। 1 और 2 मिला के क्या हो गया? 1। वापिस देखो, इन दोनों को आपस में बदल दिया, दोबारा से वापस क्या आ रहा है? ए। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी इनका यूज करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम यूज करने वाले हैं हम लोग इन प्रॉपर्टी का। कैसे? सुनना ध्यान से आप लोग। कर दूं? देखो, यूनियन तो गिवन है, अब आप क्या करो, एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन लो दोनों साइड में। ये तो शायद अभी पढ़ा है कि ए यूनियन बी है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए ही आने वाला है, ये तो पता चल गया। इसका नहीं पता चला तो क्या करें? बेस्ट है वेन डायग्राम बना लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। कैसे? ऐसे छोटा सा बना लिया करो रफ में, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे फटाफट, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ये ए। ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है, बीच वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों में? ये भरा हुआ है, खाली खाली हो गया, बाहर खाली, दोनों जगह खाली, बीच में दोनों जगह भरा हुआ है, तो इसलिए भरा हुआ बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। कैसे आया? दोनों साइड ए का इंटरसेक्शन ले लिया, इसको नंबर दे दिया मैंने 1। फिर क्या कर रहा हूं मैं? दोनों साइड बी का इंटरसेक्शन ले रहा हूं। दोनों साइड किसका? बी का
इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों साइड बी का इंटरसेक्शन ले रहा हूं। फिर वापस ये तो वही है, ए यूनियन बी, उसका इंटरसेक्शन बी के साथ बी आ गया, या फिर आ जाओ, फिर वेन डायग्राम बना, फिर वापस क्या आएगा आपका, यही आने वाला, दोबारा ऐसे बना लेना, ठीक है। एक नंबर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, दो नंबर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, फ्रॉम 1 and 2 a is equal to b, बोलो क्लियर है, फ्रॉम 1 and 2 a equal to b, एग्री हो या नहीं हो। x बराबर 3, y बराबर 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू y होता है कि नहीं होता। a बराबर सेम वैल्यू के एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू सेम वैल्यू, तो a और b दोनों आपस में इक्वल हो गए, क्लियर है कि नहीं है, आगे बात समझ में। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है, हमारे पास दो चीज गिवन है और ये प्रूव करना है, ठीक है। पहली चीज गिवन है a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। पहली चीज तो ये गिवन है, और दूसरी चीज गिवन है a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो हमारे पास आई थिंक ये वाला तरीका था ना, वही इसमें लगाते हैं। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को काम में लेते हैं या फिर ऊपर वाले को ले, बताओ जिसको आपको मर्जी लेना हो उसके साथ ले लेते हैं, फर्स्ट को ले या सेकंड को ले, ठीक है, आगे समझ में, एक एक को करके लेते हैं। ए इंटरसेक्शन a यूनियन x, ऐसे लिखेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन विद a इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए का इंटरसेक्शन दोनों साइड में, ए का यूनियन है किसी के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, और उसी का उसके साथ इंटरसेक्शन ए ही आने वाला है, जो प्रॉपर्टी बताइए वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखो ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या, अंदर वाला बाहर से, ए इंटरसेक्शन बी के साथ और ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और जो अंदर है, जो बाहर था वो तो अंदर चला गया, ये अंदर है, ये आ गया बाहर। अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन x किसके बराबर है, 5 के बराबर, इसकी जगह रिप्लेस कर लो, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन ऑफ 5, यूनियन में बड़ा वाला आता है, ये कुछ भी नहीं है, ये समथिंग है, तो यूनियन में बड़ी वाली वैल्यू आई।